हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 13 टाइम एंड वर्क एक्सरसाइज 13B को स्टार्ट करेंगे। बच्चों, एक्सरसाइज 13B में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो करेक्ट ऑप्शन है उसके ऊपर टिक करना है। बच्चों, क्लास 8 की जितने भी हमने चैप्टर्स की वीडियो बनाई है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन 1 है, ए अलोन कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 10 days and B alone can do it in 15 days. In how many days will A and B together do the same work? ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर क्या कहा गया क्वेश्चन में कि A किसी काम को करता है 10 days में और B उसी काम को 15 days में करता है। अगर ये दोनों मिलकर सेम वर्क करें तो कितने दिन में करेंगे? ठीक है बच्चों, सबसे पहले तरीका क्या है कि हमने 1 डे का वर्क निकालना है। ठीक, थोड़ा सा ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं तो मैं डिटेल में नहीं लिखूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन 1, वर्क डन बाय ए, वर्क डन बाय ए इन 1 day। ठीक है, अब बच्चों ये क्या था, 10 days में एक काम को करते हैं। ठीक है ना, 1 piece ऑफ वर्क करते हैं। ये क्या है, 1 piece ऑफ वर्क है तो 1 day में कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 1/10 लिखेंगे, मतलब कि 1 day में 1/10 वर्क करते हैं। उसी तरह वर्क डन बाय बी इन 1 day, तो यहाँ पर 15 days है तो इसका कितना है, 1/15 वर्क आ जाएगा। ठीक है, अब वो कहते हैं कि ए और बी, तो हम पहले क्या करते हैं, ए और बी का एक दिन का वर्क निकालेंगे। तो वर्क डन बाय ए प्लस बी इन 1 day। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 1/10 प्लस 1/15। तो इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आया, 10 और 15 का, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, आगे नहीं जा रहा है तो 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 13। तो बच्चों इनका एलसीएम क्या है, मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, 30 आया और 30 को 10 से डिवाइड किया तो 3 आया, 3 1 ज़ा 3 प्लस, और 30 को 15 से डिवाइड किया 2 आया तो 2 आ गया यहाँ पर। तो कितना आ गया, 5/30, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, तो कितना आ गया, 1/6 वर्क। मतलब ए और बी एक दिन में कितना करते हैं, 1/6 वर्क करते हैं। अब इसका हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। ठीक है, अगर आपने देखो मेरी एक्सरसाइज 13A की वीडियो देखी है तो आपको पता चल गया होगा कि हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं। तो ए और बी का कितना आ गया, 6 days आ गया। एक बार मैं फिर आपको ये कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। देखो बच्चों, जो 1 day में कितना वर्क करते हैं, 1 day में कितना करते हैं, 1/6 वर्क करते हैं। तो हम इनको इक्वल कराने के लिए क्या करेंगे, 1/6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हम भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से 6 कट गया तो 6 days में कितना करते हैं, 1 वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सो ए एंड बी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 6 day। और ये कौन सी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो जो क्वेश्चन 1 है उसकी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है, ए मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days, ही एंड हिज सन वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश इट 3 days। इन हाउ मैनी कैन द सन डू इट अलोन। अब बच्चों देखो, ए जो है, जो टाइम लिए ना, देखो यहाँ पर 5 days का है तो, और वर्क जो ए और जो मैन और सन है ना वो 3 days में करते हैं। ठीक है, हमने सन का निकालना है कि अगर वो अकेले करे तो कितने दिन में करेगा, क्योंकि मैन का तो दिया हुआ है। तो बच्चों अब यहाँ पर देखो, जो उसका और सन में से हम क्या करेंगे, ये मैन के वर्क को माइनस कर देंगे तो हमारे पास सन का आ जाएगा। तो जो पहले हमने वही करना है, 1 day का निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्क डन बाय ए, सॉरी मैन है, अ मैन है, वर्क डन बाय अ मैन कितना है, 5 days है। तो इन 1 day हम 1 day का निकालेंगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट ही लिख रही हूँ यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। 1 day का कितना आया, 1/5 वर्क। ठीक है, और वर्क डन बाय मैन एंड सन इन 1 day कितना है बच्चों, 3 days है तो 1/3 आ गया। ठीक है, अब हमने निकालना है वर्क डन बाय मैन। तो हम क्या करेंगे, 1/3 में से ये मैन का वर्क को माइनस कर देंगे तो हमारे पास सन का वर्क आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्क डन बाय सन इन 1 day। ठीक है, तो 1/3 दोनों करते थे 1/3 में, तो मैन का कितना है, -1/5।
तो एलसीएम लिया तो 15 आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 कितना आ गया यहाँ पर 2/15। ठीक है बच्चों, ये तो आ गया 1 डे का। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15/2। ठीक है, अब हम देखते हैं किस में दिया हमारा, यहाँ पर फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2 7 14, 7/1/2 डेज आ गया, और ये कौन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 2 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है बच्चों, अ मैन कैन डू अ जॉब इन 16 days, B can do the same job in 12 days. With the help of C, they can finish a job in 6 days only. Then C alone can finish it in. हमने C का निकालना है। अब बच्चों देखो, A का दिया हुआ है 16 days, B का दिया होगा 12 days। अब वो कह रहे हैं कि with the help of C, इसका मतलब कि जब तीनों मिलके काम करते हैं तो वो 6 days में करते हैं। हमने एलोन सी का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, तीनों के काम में से ए और बी के काम को ऐड करके सी का ऐड करके ये जो तीनों के काम से माइनस कर देंगे तो हमारे पास सी का वर्क आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क कितना आ गया, 16 days आ गया। तो अब हम एक दिन का निकालते हैं, वर्क डन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसलिए बच्चों मैं इसको यहाँ पर डायरेक्टली लिख रही हूँ, वर्क डन बाय ए इन 1 day। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/16 वर्क, और बी का क्या है, वर्क डन बाय बी। देखो आपको लैंग्वेज समझनी है, अगर आप ध्यान से रीड करोगे ना तो आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा क्या है, इन 1 day कितना आ जाएगा 1/12। अब विद द हेल्प ऑफ सी, मतलब कि तीनों मिलकर उस काम को कितने में करते हैं, 6 days में करते हैं। तो यहाँ पर रख रहे हैं वर्क डन बाय ए प्लस बी प्लस सी इन 1 day 1/6 आ गया। अब हमने क्या निकालना है, वर्क डन बाय सी निकालना है इन 1 day, तो 1 day का ही निकालेंगे हम, है ना। तो हमने क्या करना है, तीनों के वर्क में से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देना है। जैसे 1/6 माइनस का साइन आएगा यहाँ पर, फिर क्या आएगा 1/16 प्लस 1/12, राइट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 16 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, आगे नहीं जा रहा, तो 4 3 12, 12 2 24, 24 2 48, तो 1/6 माइनस यहाँ पर आया 48। ठीक है, वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको भी साथ में, चलो कोई नहीं, पहले इसको कर लेते हैं। तो 48 को 16 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 16 3 48, है ना। तो यहाँ पर 3 आया प्लस, और 12 के टेबल में 48 आता है 4 में, 4 आ गया, तो 1/6 माइनस 7/48 आ गया। ठीक है बच्चों, वैसे इसको यहाँ पर भी आप सॉल्व कर सकते थे, डायरेक्ट इसको भी बीच में ले सकते थे, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, 6 और 48 का, 6 1 6, 6 8 48, तो एलसीएम इसका 48 ही आना चाहिए, है ना। ठीक है, 48 आया। अब 6 8 40 होता है, 8 माइनस 7 कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/48। ठीक है, तो सी जो है 1 डे में 1/48 वर्क करता है। अब इसका हम रेसिप्रोकल करते हैं तो कितना आ जाएगा 48 days। अब ये देखो कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो क्वेश्चन 3 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, डी होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है, टू कंप्लीट अ वर्क ए टेक्स 50% मोर देन बी, if together they take 18 days to complete the work, how much time shall B take to do it? अब देखो क्वेश्चन बच्चों थोड़ा समझो, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा ये डिटेल में मैं आपको समझाती हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी काम को फिनिश करने के लिए ए जो है बी से 50% ज़्यादा टाइम ले रहा है। ठीक है, अगर वो दोनों किसी काम को करते हैं, कंप्लीट करते हैं 18 days में, तो बी कितना टाइम लेगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखो बी का टाइम नहीं दिया, बी का ही हमने टाइम लगाया, तो यहाँ पर बी के टाइम को हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं लेट बी कैन फिनिश
a work in x days। ठीक है, ये तो हमने B के काम को क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, अब वो कह रहे जो A है 50% ज़्यादा ले रहा है B से, तो B का भी निकालते हैं, सॉरी A का भी निकालते हैं। A कैन फिनिश आ वर्क 50% मोर देन B, मतलब कि जो B का वर्क कितना है, x प्लस मोर है तो हम प्लस का साइन लगाएंगे, 50% ऑफ x। समझ आया ये इक्वेशन क्या बनी है? देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि A टेक्स 50% मोर देन B, B से 50% ज़्यादा ले रहा है, तो हमने B के वर्क को मान लिया था x। ठीक है, A का निकाला तो A के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमारे पास क्या आएगा, B का वर्क लिखा है हमने, मतलब कि 50% ज़्यादा, तो B का वर्क हम लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बोला गया है तो प्लस का साइन गया, और 50% किसका है, B के वर्क को, B के वर्क को हमने x माना था। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कितना है, x प्लस 50/100, परसेंटेज का हमारे पास 100 लगा दिया, इंटू x, तो इंटू x आ गया यहाँ पर। देखो अरे 0 से 0 कटेगी, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनी, x प्लस 1/2 x आ गया। ठीक है, अब इसको हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 2, तो यहाँ पर 2x प्लस 1x कितना आ गया, 3x/2 आ गया। देखो B के वर्क को हमने x माना था, A का वर्क कितना आ गया, 3x/2 आ गया। अब हमने बताना है कि B ने कितना टाइम लगाया है, अगर दोनों का वर्क भी दिया है ये भी हम लिख देते हैं। तो A एंड B बोथ कैन फिनिश अ वर्क, फिनिश अ वर्क, वो कितना दिया हुआ है बच्चों, 18 डेज दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन तीनों का 1 डे का वर्क निकाल लेते हैं। तो वर्क डन बाय A इन 1 डे, ठीक है, तो 1 डे का कितना आ गया, तो यहाँ पर पहले B का लिख लेते हैं, यहाँ पर ना B का, तो x है तो इसका कितना हो जाएगा, 1/x। वर्क डन बाय A इन 1 डे, तो A का कितना आया, 3x/2, तो इसका कितना आ जाएगा, 2/3x आ जाएगा। और वर्क डन बाय बोथ A एंड B इन 1 डे, तो कितना आ जाएगा, 1/18 डे। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि ये दोनों जो वर्क है ये 1/18 के इक्वल हो गया। ठीक है ना, तो 1/x प्लस 2/3x इक्वल टू 1/18। ठीक है ना, तो अगर इन दोनों को ऐड करके तो हमारे क्या आ जाएगा, इन दोनों का वर्क आ जाएगा। अब इनका एलसीएम लिया तो यहाँ पर कितना आ गया, 3x आ गया, और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, +2 इक्वल टू 1/18, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5/3x इक्वल टू 1/18। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3x इक्वल टू 18 इंटू 5। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल टू 18 इंटू 5। अब यहाँ पर x की वैल्यू जो है तो यहाँ पर अपॉन में चलेगी, 3 6 ज़ा 18, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 30 डेज आ गई, 6 5 ज़ा 30। ठीक है, तो जो B कैन फिनिश अ वर्क, हमने B को माना था, x माना था, तो B की वैल्यू क्या आ गई, 30 डेज आ गई, और ये कौन सी ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 4 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, ए होगी। बच्चों इस वीडियो में हम क्वेश्चन 4 तक की सॉल्व करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेरी तो मैसेज कर सकते हैं। बच्चों वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे।